क्या आप जानते हैं कि एक सिनेमा हॉल जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब एक खौफनाक रहस्य बन चुका है। रक्सौल ब्लॉक रोड पर स्थित यह पुराना सिनेमा हॉल, जो अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका है। कई सालों से इस सिनेमा हॉल के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी जाती रही हैं। कहते हैं, रात होते ही यहां से आती हैं डरावनी आवाजें, अजीब सी आहटें और कभी-कभी एक गहरी चीख जो दिल को सिहरन दे देती है। क्या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में यहां कुछ है जो रात के अंधेरे में जाग उठता है? आज हम आपको दिखाएंगे इस सिनेमा हॉल के अंदर का वह डरावना सच जो आपको कभी नहीं भूल पाएगा। क्या आप इस खौफनाक सफर पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? तो अब बिना देर किए आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस सिनेमा हॉल का असली रहस्य। राहुल और अंजलि की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वे दोनों बहुत खुश थे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। उनका जीवन सामान्य और खुशहाल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह एक दिन एक ऐसे रहस्य का सामना करेंगे जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रक्सौल के ब्लॉक रोड सिनेमा हॉल के बारे में उन्होंने कई बार सुना था, पुराना और बंद पड़ा हुआ, लेकिन राहुल की उत्सुकता ने उन्हें एक दिन वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। चलो अंजलि, इस बार हम कुछ नया करते हैं, पुरानी यादें ताजा करने चलते हैं, राहुल ने कहा। अंजलि थोड़ी असमंजस में थी, क्योंकि उसने सुना था कि वह जगह भूतिया है, लेकिन राहुल के उत्साह ने उसे राजी कर लिया। वह दोनों एक खूबसूरत सुबह सिनेमा हॉल के लिए रवाना हो गए, इस उम्मीद के साथ कि वे केवल एक साधारण फिल्म का आनंद लेंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, वह न केवल डरावना था, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा राज भी बन गया। जब राहुल और अंजलि रक्सौल ब्लॉक रोड सिनेमा हॉल पहुंचे, तो उनका दिल डर से जरा सा धड़कने लगा। सिनेमा हॉल का पुराना और खंडहर जैसा रूप देखकर अंजलि ने राहुल से कहा, क्या हमें यहां सच में आना चाहिए था? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं होगा, बस एक पुरानी फिल्म देखेंगे और लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें में एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा और सीलन थी और सिनेमा हॉल की दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे। पूरी जगह में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराना तिलिस्मी स्थान हो। जब राहुल और अंजलि ने टिकी हुई चुप्पी को तोड़ा, तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? अंजलि घबराई हुई थी, लेकिन राहुल ने उसकी चिंता को नकारते हुए कहा, कुछ नहीं, ये सब बस एक भ्रम है। लेकिन जैसे ही वे अपनी सीट पर बैठे, अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा इतना डरावना था कि अंजलि की रूह कांप उठी। क्या यह सचमुच हो रहा है? उसने डरते हुए पूछा। राहुल भी अब महसूस कर रहा था कि यह जगह कुछ अलग है, और फिर अचानक स्क्रीन पर वही चेहरा बड़ी जोर से चिल्लाया, तुम दोनों यहां मेरे साथ रहोगे। पूरे सिनेमा हॉल में एक सन्नाटा छा गया। राहुल और अंजलि का दिल अब पूरी तरह से डर से थम चुका था। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा था। जैसे ही बेनों वे उठने की कोशिश करते हैं, सिनेमा हॉल की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं। चारों ओर एक घना अंधेरा फैल जाता है और सिनेमा हॉल का तापमान असहनीय रूप से गिर जाता है। दोनों ने डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। यह क्या हो रहा है? अंजलि कांपते हुए राहुल से पूछती है। तभी एक डरावनी चीख सुनाई देती है और उनकी आंखों के सामने स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी पहनी महिला का चेहरा उभर आता है। उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अब तुम्हारी आत्मा मेरी हो गई है। राहुल और अंजलि दोनों डर के मारे कांप रहे थे और उनके दिलों में खौफ का सैलाब आ चुका था। तभी महिला की आवाज और भी तेज हो जाती है और सिनेमा हॉल के कोनों से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई गहरी खौफनाक चीख लगातार गूंज रही हो। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है, राहुल, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन राहुल के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वे दोनों अब सिनेमा हॉल के अंदर फंसे हुए थे। बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका था।
आखिरकार राहुल और अंजलि ने हिम्मत जुटाई और एक साथ खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, वहां एक और डरावना दृश्य सामने था। बाहर सिनेमा हॉल के आसपास एक घना जंगल था और जंगल में अजीब सी हरकतें हो रही थीं। अचानक वही महिला फिर से उनके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए थे? यह तुम्हारे लिए सबक है। उसके बाद वह धीरे धीरे हंसी और फिर गायब हो गई। राहुल और अंजलि बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, अचानक सिनेमा हॉल के दरवाजे पर एक कटा फटा चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा इतना डरावना था कि दोनों घबराकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे फिर से उसी सिनेमा हॉल के पास पहुंच जाते हैं। क्या यह जगह कभी नहीं छोड़ने वाली है? राहुल ने बुरी तरह से डरते हुए कहा। और फिर एक और आवाज गूंजती है, तुम दोनों यहां फंसे हो और तुम्हें पता नहीं कि यह सिनेमा हॉल कितनी डरावनी ताकतों से भरा हुआ है। राहुल और अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर अचानक सिनेमा हॉल की छत से खून टपकने लगता है। यह सब देखकर दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। राहुल और अंजलि अब पूरी तरह से घबराए हुए थे और सिनेमा हॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे कभी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वह सिनेमा हॉल अब उनके सपनों में भी दिखाई देने लगा है। सिनेमा हॉल का असली रहस्य अब तक सबसे छुपा हुआ था। क्या यह सचमुच एक भूतिया आत्मा थी जो उन्हें फंसा चुकी थी? और क्या रक्सौल ब्लॉक रोड सिनेमा हॉल की पुरानी दीवारों में कोई खौफनाक कहानी दबी हुई थी? राहुल और अंजलि उस खौफनाक रात के बाद कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाए थे। वे हर जगह उस भयावह महिला के चेहरे और उस डरावनी आवाज को महसूस करते थे। अंजलि ने राहुल से कहा था, क्या यह सपना था या हमारी जिंदगी का एक सच? दोनों अब उस सिनेमा हॉल से जुड़े खौफनाक घटनाओं को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। हालांकि एक दिन राहुल ने यह फैसला किया कि वह और अंजलि इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हमने जो देखा वह सच था और हमें इसका सामना करना होगा, राहुल ने कहा। अंजलि डरी हुई थी, लेकिन उसने राहुल के साथ जाने का फैसला लिया। वह जानती थी कि अगर वे इस रहस्य को हल नहीं करेंगे, तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। दोनों फिर से उसी रास्ते पर निकले, जिस रास्ते से वे पहले उस खौफनाक जगह पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार वे तैयार थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि इस बार उन्हें और भी बुरा सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वे फिर से रक्सौल ब्लॉक रोड सिनेमा हॉल के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी थी। उस जगह के आसपास कोई नहीं था और सिनेमा हॉल की खिड़कियां भी अंधेरे में लीन थीं। जैसे ही राहुल और अंजलि ने कदम बढ़ाया, उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। दोनों डर के साथ धीरे धीरे अंदर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूरी जगह में एक सर्दी का एहसास हुआ और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सिनेमा हॉल का अंदरूनी हिस्सा और भी खंडहर जैसा हो गया था, जैसे पूरी जगह को किसी नजर से छुपा दिया गया हो। अंजलि ने धीरे से कहा, राहुल, मैं अब यहां नहीं रह सकती, हम घर चलते हैं। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, हमें इसका सामना करना होगा। अचानक जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वे सुनते हैं एक तेज चीख। वो वही महिला थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उनके कान में बजने लगी। तुम दोनों कभी नहीं निकल पाओगे। आवाज उनके चारों ओर गूंजने लगी। अंजलि घबराई हुई थी, लेकिन राहुल ने उसे कहा, हमें डटकर सामना करना होगा। लेकिन फिर अचानक सिनेमा हॉल की सभी लाइट्स जल उठीं और स्क्रीन पर वही डरावना चेहरा उभरा। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। वह वही महिला थी, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा भयावह दिख रही थी। राहुल और अंजलि का दिल अब धड़कते हुए उनके कंठ में अटक चुका था। दोनों ने घबराते हुए देखा कि स्क्रीन पर वही महिला, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में खून की लकीरें थीं और उसके शरीर पर आग के निशान थे। वह धीरे धीरे अपनी खौफनाक हंसी के साथ उनके पास आई और बोली, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तुम्हें लगता है कि तुम बच सकोगे? राहुल और अंजलि की सांसें रुक गईं और दोनों कांपते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खड़ा होने की कोशिश की,
सिनेमा हॉल का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंजलि ने डर के मारे चीखते हुए कहा, राहुल, ये क्या हो रहा है? हम यहां से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? राहुल भी अब डर के मारे कांप रहा था, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक और चौंकाने वाला दृश्य दिखा। वही महिला अब उनकी आंखों के सामने खड़ी थी और उसने कहा, तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम यहां फंसे हो। फिर एक और अजीब घटना घटी। अचानक से हॉल की छत से खून बहने लगा। वह खून दीवारों से टपकते हुए नीचे गिरने लगा। अंजलि और राहुल अपनी जान की सलामती के लिए दौड़ने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद था। पूरी सिनेमा हॉल में खून की लकीरें फैलने लगीं और वही महिला उनके सामने थी। अंजलि ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, राहुल, हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन हर रास्ता बंद था। अचानक उस महिला की हंसी रुक गई और वह खड़ी होकर अपनी आंखों में घबराहट के साथ बोली, तुम दोनों अब मेरी शक्ति को समझ पाओगे। उसके बाद वह एक अजीब सी आवाज में फुसफुसाई, मैं वही हूं जो इस सिनेमा हॉल के अंदर कैद हो गई थी। मैं एक कलाकार थी और मेरे साथ हुए अन्याय ने मुझे इस हॉल में बंधा दिया। राहुल और अंजलि को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल ने डरे हुए स्वर में पूछा। महिला ने फिर से कहा, मैं उस सिनेमा हॉल में एक हत्या का शिकार हो गई थी और अब मेरी आत्मा उसी जगह फंसी हुई है। तुम दोनों ने मेरे रहस्य को जान लिया है, इसीलिए तुम भी अब मेरे साथ हो। तुम नहीं जानते कि तुम यहां से कैसे बाहर जाओगे। अचानक से महिला गायब हो गई और सिनेमा हॉल के दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल और अंजलि घबराए हुए बाहर भागे, लेकिन उनका मन अब भी उस भयावह अनुभव से घिरा हुआ था। जब राहुल और अंजलि बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, तो अचानक सिनेमा हॉल के बाहर एक अजीब सी लाइट जलती हुई दिखती है। यह क्या हो सकता है? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और पीछे देखा। सिनेमा हॉल की छत पर कुछ हलचल हो रही थी। अचानक वह महिला की छायाएं फिर से उभरने लगीं। क्या हम फिर से उसी जाल में फंसने वाले हैं? राहुल ने घबराते हुए कहा। इसके बाद दोनों को महसूस हुआ कि यह भूतिया जगह कभी उन्हें सुकून नहीं देगी। क्या रक्सौल ब्लॉक रोड सिनेमा हॉल का सच अब तक छुपा हुआ था? और उस महिला का असली रहस्य क्या था? राहुल और अंजलि उस भयावह रात के बाद कई दिनों तक न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी टूट चुके थे। सिनेमा हॉल की दीवारों पर खून के धब्बे और उस महिला की आत्मा जो पूरी तरह से जल चुकी थी, दोनों को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए थे। अंजलि की आंखों में हर समय वही खौफनाक दृश्य तैरता था, वही विकृत चेहरा, वही जलते हुए शरीर। राहुल की कोशिश थी कि वह अंजलि को सांत्वना दे, लेकिन हर बार जब वह उसके पास जाता, अंजलि की नजरें उस डरावने दृश्य के पीछे तलाश करती। उन्हें लगता था कि वह महिला कभी भी उनके पास आ सकती है। एक दिन राहुल ने निर्णय लिया कि अब वह अंजलि को उस डर से मुक्त कराएगा। हमें इस रहस्य को खत्म करना होगा, राहुल ने दृढ़ संकल्प लिया। इस बार वे किसी से मदद नहीं लेंगे, क्योंकि वे खुद ही उस खौफनाक जगह का सच जानना चाहते थे। अंजलि भी असमंजस में थी, लेकिन वह राहुल के साथ इस डर से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। राहुल और अंजलि फिर से उसी रक्सौल ब्लॉक रोड सिनेमा हॉल की ओर बढ़े, जहां उनका सबसे बुरा अनुभव हुआ था। इस बार कोई भी हंसी मजाक नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि जिन दरवाजों के पीछे वे फिर से कदम रख रहे थे, वे दरवाजे अब उनके लिए केवल डर और भूतिया शक्तियों का प्रतीक बन चुके थे। जैसे ही वे सिनेमा हॉल के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आसपास का वातावरण भी मानो चेतावनी दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। अंजलि ने डरते हुए राहुल से कहा, क्या हम सच में वापस जा रहे हैं? राहुल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हमें इस भय को खत्म करना होगा। एक बार और कोशिश करते हैं। अगर हम हार गए तो कभी ना लौटेंगे। सिनेमा हॉल का दरवाजा एक बार फिर अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। दीवारें टूट फूट चुकी थीं और जमीन पर पुराने फिल्म पोस्टर फटे पड़े थे। राहुल और अंजलि अंदर जाते हुए दोनों के मन में संकोच था, लेकिन दोनों जानते थे कि कोई भी डर उन्हें वापस नहीं खींच सकता। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। राहुल और अंजलि का दिल डर से धड़कने लगा। अब वे फंस चुके थे।
तभी स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई दिया, वही जलता हुआ चेहरा जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। वही महिला अब उनके सामने खड़ी थी। वह पहले से और भी विकृत हो चुकी थी। उसकी मुस्कान खौफनाक थी। तुम फिर से यहां आए हो। महिला की आवाज गूंज उठी। तुम दोनों अब यहां रहोगे? तुम नहीं जा सकते। राहुल और अंजलि को महसूस हुआ कि सिनेमा हॉल ने उन्हें अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसका दिल धड़कते हुए कांप रहा था। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। राहुल, हम क्या करें? क्या यह सपना है? उसने कांपते हुए कहा। राहुल खुद भी अब इस भूतिया जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वे दोनों पूरी तरह से फंस चुके थे। अचानक एक और खौफनाक चीख गूंज उठी और वही महिला उनके पास आकर बोली, तुम दोनों के सामने आखिरी राज है। तुम दोनों के साथ जो होगा वह कोई नहीं जानता। फिर एक अजीब सी रोशनी उभरने लगी और उस रोशनी से एक पुरानी फिल्म की क्लिप्स प्रक्षिप्त होने लगी। उन क्लिप्स में वही महिला एक बार फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह अलग थी। वह सिनेमा हॉल में एक मशहूर अभिनेत्री थी और वह सिनेमा हॉल के मालिक की प्रेमिका थी। फिल्म की कहानी में वह हत्या के शिकार हुई थी। उसकी हत्या के बाद उसका आत्मा उसी सिनेमा हॉल में कैद हो गया। अब वह महिला, जो पहले कभी एक मुस्कान के साथ स्क्रीन पर आती थी, अब एक खौफनाक आत्मा बनकर सिनेमा हॉल को अपनी जेल बना चुकी थी। अंजलि के दिल में एक सवाल था, क्या वह सचमुच सिनेमा हॉल में मारी गई थी? राहुल भी अब कंफ्यूज था और दोनों डर के साये में एक दूसरे को पकड़े हुए थे। अचानक महिला की आवाज फिर से आई, क्या तुम जानते हो कि सिनेमा हॉल में किसने मेरी हत्या की थी? यह सवाल ने राहुल और अंजलि को और भी भ्रमित कर दिया था। जैसे ही वह महिला स्क्रीन पर गायब हुई, उन्होंने देखा कि सिनेमा हॉल का एक कोना पूरी तरह से जलने लगा था। खून से सना हुआ दीवारें धीरे धीरे जलने लगीं। इस दृश्य को देखकर अंजलि की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक घटना की परिणति थी। जैसे ही राहुल और अंजलि सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के लिए दौड़े, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों कभी नहीं जा पाओगे। दोनों ने मुड़कर देखा और यह देखकर उनका दिल थम सा गया। वही महिला अब उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह की कोई खौफनाक रूप नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका शरीर जलकर राख हो चुका था। लेकिन यह केवल एक भूतिया आत्मा नहीं थी। महिला ने कहा, तुम दोनों को अब मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे बिना मैं कभी शांति से नहीं रह सकती। महिला ने एक अद्भुत राज का खुलासा किया। मैं एक फिल्म स्टार थी और सिनेमा हॉल के मालिक ने मुझसे धोखा किया था। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा इस हॉल में अब भी कैद है। यह सुनकर राहुल और अंजलि सन्न रह गए। क्या यह सच था? क्या वे वास्तव में एक हत्या के भूत या रहस्य का सामना कर रहे थे? राहुल और अंजलि के दिमाग में अब भी कई सवाल थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सिनेमा हॉल की आत्मा सचमुच उनकी मदद चाहती थी या वे अब भी उसी जाल में फंसे हुए थे। अगले एपिसोड में यह राज खुलने वाला है। क्या सिनेमा हॉल के मालिक का वह अजीब रहस्य सामने आएगा, या वे दोनों अब सिनेमा हॉल की चपेट में हमेशा के लिए फंसने वाले हैं? सिनेमा हॉल की दीवारों में बसी यह आत्मा क्या चाहती है? राहुल और अंजलि बहुत दिनों से उसी भूतिया सिनेमा हॉल के बारे में सोचकर रातों की नींद खो चुके थे। उनके दिलों में एक घनी खामोशी और डर का साम्राज्य छा चुका था। वे अब तक उस महिला की आत्मा को शांत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो लगातार उनकी मानसिक शांति को चुराता जा रहा था। वह महिला, जिसने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी, क्या वह सचमुच माफी चाहती थी? क्या राहुल और अंजलि ही उसकी मदद कर सकते थे? यह सवाल उनके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपनी जान की सलामती से ज्यादा उस महिला की आत्मा को शांति दिलाने पर ध्यान देंगे। लेकिन जब दोनों सिनेमा हॉल के पास पहुंचे, तो वहां का माहौल एकदम अलग था। अब वह स्थान शांति से भरा हुआ था। पहले जैसी डरावनी आवाजें नहीं आ रही थीं और न ही अजीब रोशनी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। क्या सचमुच इस आत्मा को शांति मिल गई थी, या फिर
कुछ और हो रहा था। जब राहुल और अंजलि सिनेमा हॉल के अंदर गए तो उन्हें अंदर का दृश्य देखकर हैरानी हुई। हॉल का खंडहर अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों पर चमकते हुए रंग बिरंगे पोस्टर थे और जंग लगी सीढ़ियां नई जैसी साफ दिखाई दे रही थीं। चारों ओर सुनाई दे रही थी फिल्म की पुरानी ध्वनियां, जैसे वह सिनेमा हॉल पहले के समय में था। अचानक राहुल और अंजलि के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति वही महिला थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से शांत और सौम्य दिख रही थी। वह महिला अब उनकी तरफ बढ़ी और बोली, धन्यवाद, तुम दोनों ने मुझे शांति दी। राहुल और अंजलि का दिल धड़कने लगा। क्या वह सचमुच माफी चाहती थी? महिला ने बताया, मेरे साथ जो हुआ वह अनजाने में हुआ था। मैं एक कलाकार थी और मैंने सिनेमा हॉल के मालिक को धोखा देने का प्रयास किया था, जो मेरे लिए सही नहीं था। मुझे इस हॉल में बंधे रहने का दुख था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए। तुम दोनों ने मुझे वह रास्ता दिखाया जिससे मैं अब शांति पा सकूं। यह सुनकर राहुल और अंजलि के दिलों में एक अजीब सा सुकून आया। उन्होंने महसूस किया कि यह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और वह सिनेमा हॉल कभी भी भूतिया नहीं रहेगा। लेकिन तभी महिला ने कुछ और चौंकाने वाला कहा, लेकिन एक बात और है जो तुम दोनों को जाननी चाहिए। सिनेमा हॉल में जो कुछ भी हुआ वह केवल मेरी आत्मा का नहीं था। महिला की बातों से राहुल और अंजलि की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा?" महिला ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिनेमा हॉल एक अद्भुत और खतरनाक कहानी का हिस्सा है। यहां सिर्फ मेरी आत्मा ही नहीं, बल्कि उन सभी कलाकारों और कामकाजी लोगों की आत्माएं भी बसी हुई थीं, जो इस हॉल में कभी काम करते थे। वे सब भी मुझे अपने साथ कष्ट भोगने के लिए मजबूर कर रहे थे, और जब तक तुम्हारे जैसे लोग नहीं आए, उनकी आत्माएं भी नहीं शांत हो सकती थीं। राहुल और अंजलि को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि पूरे सिनेमा हॉल का एक भूतिया इतिहास था। इस जगह के अंदर न जाने कितनी आत्माएं फंसी हुई थीं, जो मुक्ति का इंतजार कर रही थीं। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका था। महिला ने फिर अपने हाथ में एक चमकती हुई वस्तु पकड़ी और उसे राहुल और अंजलि के सामने रखा। यह वह वस्तु है, महिला ने कहा, जो मेरे साथ उस सिनेमा हॉल के मालिक के बारे में एक जादुई राज खोलेगी। राहुल और अंजलि ने देखा, वह वस्तु एक छोटी सी अंबर रत्न की तरह चमक रही थी। महिला ने धीरे से कहा, वह मालिक भी अब नहीं रहा। उसकी आत्मा बहुत पहले मेरी तरह इस सिनेमा हॉल के अंदर कैद हो चुकी थी। राहुल और अंजलि के हाथ में वह रत्न था, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। सिनेमा हॉल की छत से एक नई रोशनी प्रकट हुई और अचानक एक चमत्कारी दृश्य उभरने लगा। सिनेमा हॉल के मालिक की आत्मा, जो अब एक बुरी आत्मा बन चुकी थी, उनके सामने प्रकट हुई। वह बेहद क्रोधित और भयंकर रूप में था। उसकी आंखों से आग और धुआं निकल रहा था। तुम दोनों ने मेरी मदद क्यों की? मालिक की आत्मा चिल्लाते हुए बोली। अब तुम दोनों को मेरे साथ यहीं रहना होगा। लेकिन उस महिला की आत्मा ने तुरंत राहुल और अंजलि को बचाया। अब तुम दोनों को यहां से बाहर जाना है। सब कुछ खत्म हो चुका है, महिला ने कहा और एक शक्ति से सिनेमा हॉल का दरवाजा खोल दिया। राहुल और अंजलि के चेहरे पर राहत थी। उन्होंने मुड़कर उस महिला को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे बाहर आ गए। राहुल और अंजलि घर लौटे और उनके मन में एक गहरा एहसास था। वे जानते थे कि सिनेमा हॉल का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन जीवन के वास्तविक रहस्यों का सामना उन्हें और भी सच्चाई के साथ करना था। उस महिला की आत्मा ने उन्हें यह सिखाया कि हर बुरा कर्म एक न एक दिन वापस आता है और अपनी गलतियों का पश्चाताप करने से ही शांति मिलती है। हम किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। आखिरकार उस सिनेमा हॉल की आत्माओं को मुक्त करना राहुल और अंजलि के लिए सबसे बड़ा सबक था, और वह था कि किसी भी स्थिति में सत्य और अच्छाई की ओर ही बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और अपनी आत्मा की शांति के लिए सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में डर को नियंत्रित करना और अच्छाई की ओर बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जीवित या मृत आत्मा की शांति उसकी गलतियों को स्वीकार कर और उसका समाधान करने में ही है।
अगर आपको इस कहानी ने डर और रोमांच का एहसास कराया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम आपको और भी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों से मिलवाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और हमेशा सुरक्षित रहिए।